क्या आप जानते हैं शतरंज और सांप सीढ़ी की खोज किसने की? विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? विश्व का सबसे पहला ग्रेनाइट मंदिर कहाँ पर है? इन जैसे कई अद्भुत फैक्ट्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इन बातों को जानने के बाद आपको हमारे पूर्वजों पर गर्व महसूस होगा। वैसे आप सभी जानते हैं, एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन शत्रुओं ने भारत पर हमला कर इस संपत्ति को हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान की चोरी करना असंभव है। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा, अवकाश संशोधन, गणित जैसे कई सारे क्षेत्रों में हजारों साल पहले ही खोज की थी, जिसका फायदा आज पूरी दुनिया को हो रहा है। तो मैं हूं अक्षय और मॉडिफाइड थॉट्स पर उजागर करेंगे ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों को भारतीय इतिहास के पन्नों से। दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है? वैसे आज ये बात बताना काफी आसान है, लेकिन यही बात अगर आपको हजारों साल पहले बतानी हो तो आप कैसे बताते? अगर इसकी खोज किसने की ये आप अगर गूगल करते हो तो आपको नाम आएगा निकोलस कोपरनिकस, और इन्होंने ये बात बताई 1543 में। लेकिन भास्कराचार्य जी जो एक भारतीय थे, उन्होंने 7वीं शताब्दी में कैलकुलेशन करके बताया था कि पृथ्वी सूर्य को एक चक्कर लगाने के लिए 365 2588 दिन लेगी। हाल ही में मॉडर्न एक्सेप्टेड आंसर है 365 दिन दशमलव 2563, यानी 7वीं शताब्दी में उन्होंने जो जवाब दिया और मॉडर्न साइंस ने जो जवाब दिया उसमें मात्र 3.5 मिनट का फर्क था। तो आज से जब भी आप नया साल मनाएं तो भारतीय होने का गर्व जरूर करें। और यही खासियत है हमारे मॉडिफाइड थॉट्स की कि हम आपको वही चीज मॉडिफाई और सही जानकारी के साथ दिखाते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन आज भी कई खेत पानी की कमी के कारण सूखे पड़े हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस समस्या का समाधान हजारों साल पहले ढूंढ लिया था। दुनिया का सबसे पहला रिजर्वायर बनाया गया था सौराष्ट्र में, जो आज गुजरात में आता है। दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां कई सारी भाषाएं बोली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, संस्कृत भाषा सभी यूरोपियन भाषाओं की नींव कहा जाता है। इतना ही नहीं, फोर मैगजीन जुलाई 1987 के अनुसार संस्कृत भाषा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे उचित भाषा मानी जाती है। वैसे कंप्यूटर के जमाने से पीछे चले, लगभग इतना पीछे जब लोग वन मानव कहलाते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, 5000 साल पहले जब कई संस्कृतियों में लोग वन मानव ही थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की थी। है ना कमाल की बात? वैसे तो मेरा भारत देश श्रद्धा से ओतप्रोत है। इसी वजह से भारत में लगभग 2 मिलियन मंदिर है। लेकिन विश्व का सबसे पहला ग्रेनाइट से बना बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में है। इस मंदिर का शिखर 80 टन ग्रेनाइट से बना है। क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े पत्थर को इन्होंने कैसे रखा होगा? इसका जवाब आज तक मॉडर्न साइंस भी नहीं ढूंढ पाया। 216 फीट की ऊंचाई वाला ये मंदिर मात्र 5 साल में तैयार हुआ था। वैसे ये बृहदेश्वर मंदिर कई सारे रहस्यों से भरा है, जिसकी चर्चा हम एक नए वीडियो में करेंगे। तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के अहमदाबाद में है, मोटेरा स्टेडियम। यहाँ एक साथ 1 लाख लोग क्रिकेट का लुत्फ उठा सकते हैं, जो लगभग 700 करोड़ की लागत से बना है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत के हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। समुद्र की सतह से ये लगभग 2444 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था 1983 में। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला यानी आज का पाकिस्तान में बनाया गया था। रामायण के भरत जी ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर जो नगरी थी, वहां पर यह तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। यहाँ पर 60 से अधिक विषयों पर 10,500 से ज्यादा दुनिया भर के छात्र अध्ययन करते थे।
जहां कोरोना के कारण शिक्षा ऑनलाइन हो चुकी है। हम सब अपने घर पर बैठकर कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्राचीन संस्कृतियों की धरोहर ही कुछ अलग थी। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हमें ज्ञात कराते हैं कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में कितना ज्यादा है। शतरंज एक ऐसा खेल जिसे बल से नहीं बुद्धि से जीता जाता है और दुनिया भर में शतरंज के कई माहिर खिलाड़ी मौजूद है। क्या आपको पता है शतरंज खेल का आविष्कार भारत में सबसे पहले हुआ था। इस खेल को भारत में चतुरंग के नाम से जाना जाता था। यह भी कहा जाता है कि रावण जी की पत्नी मंदोदरी जी रावण जी को युद्ध से दूर रखने के लिए उनके साथ शतरंज खेला करती थी। अब खेलों की बात चल ही रही है तो लगे हाथ आपको बता दे कि सांप-सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा बनाया गया था। इस खेल में दर्शाई गई सीढ़ियां वरदानों को बताती है, जबकि सांप अवगुणों का दर्शन दर्शाते हैं। आगे चलकर इस खेल में कई सारे अपडेट्स आई, लेकिन आज भी इस खेल का अर्थ यही बताता है कि अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे काम नरक की ओर। वैसे अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको पाई की कीमत तो पता ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है इसकी खोज सबसे पहले गणित तज्ञ बुद्धायना जी ने 6ठी शताब्दी में की थी और उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम की कॉन्सेप्ट को भी बताया था, वो भी यूरोपियन मैथमेटिशियंस के कई सालों पहले। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी खोजें भारतीयों ने सबसे पहले करने के बाद भी उनका क्रेडिट फॉरेनर्स के पास कैसे है। सोचने वाली बात है ना। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थे इंडियन हिस्ट्री से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो आपको बताते हैं कि हम इंडियंस कितने बुद्धिशाली थे कई वर्षों पहले भी। तो दोस्तों, आप भी अगर मेरे जैसे भारतीय होने पर गर्व करते हो तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।